5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 अभियुक्त जो हैं वो मानपुरा थाने में अरेस्ट हुए और 2 एक्यूज जो हैं वो नालागढ़ थाने में अरेस्ट हुए। ये व्यक्ति जो इन तरह के मामलों में संलिप्त हैं, ये अपने अकाउंट्स पे इस तरह का वेपन का डिस्प्ले करते हैं और अभी तक की जांच में ये सामने आया है कि ये लोग जो हैं वो किसी और के वेपन को लेके उसके साथ फोटो क्लिक करके और अलग अलग रील्स बना के थ्रेटनिंग वाले सॉन्ग्स बैकग्राउंड में चला के जो है वो अपने अकाउंट्स पे डिस्प्ले कर रहे हैं और इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अभी तक जो हमने केस में जो हमने वेपन रिकवर किए हैं उसमें 2 पिस्टल हैं, .44 बोर और .32 बोर का पिस्टल, 2 हमने राइफल्स सीज की हैं, एक 12 बोर की राइफल और एक 30.06 बोर की राइफल। साथ में हमने एक लोकेशंस पे 8 यूज़ किए हुए जो कार्ट्रिजेज हैं, खाली खोल जो हैं बुलेट्स, वो रिकवर किए हैं। तो टोटल हमने 5 वेपन्स सीज किए हैं और 8 किलो खाली खोल सीज किए। 5 हमने अभी तक टोटल अरेस्ट किए हैं इस केस में। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में जो मैंने आपको ब्रीफ किया है, इनके आगे क्या कनेक्शंस हैं और इनके साथ और कौन कौन से लोग कनेक्टेड हैं, उनके बारे में पुलिस जो है वो डिटेल खंगालेगी। पुलिस ने इन सभी 5 मुकदमों में आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई जो है पुलिस उसमें कर रही है। सर, जो हथियार मिले कोई लाइसेंस वाला भी है? देखिए, अभी उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। प्रारंभिक जांच में जो अभी तक आया है कि कुछ वेपन लाइसेंस हैं, लेकिन वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने के बाद और जिससे हमने सीज किया है उसकी इंटरोगेशन के बाद पता चलेगा कि वो लाइसेंस है उसके पास या उसके पास अन्य डिटेल है। तो प्रारंभिक जांच में आया है कि कुछ वेपन लाइसेंस है। तो सर, ये पुलिस ने देखा कि अभी तो आप जांच नहीं है कि जो ये लड़के हैं, जैसे आपने बताया कि इनको किस एवज में लाइसेंस दिया गया, जैसे लोग भी पूछेंगे कि अगर इनको ज़रूरत नहीं थी तो ये लहरा रहे हैं, या एक सिर्फ हथियार को इसलिए है कि मेरा थोड़ा नाम हो जाए, फेम हो जाए, फॉलोअर बढ़ जाए? अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन में आएगा। अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हमने की है उसमें 2 तरह के फैक्ट्स हैं। एक तो ये है कि जो वेपन होल्डर, लाइसेंस होल्डर है, उसने अपना लाइसेंस किसी अनऑथराइज आदमी को दे दिया और वो आगे सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा है। एक केस में ऐसा भी है कि आदमी जो है वो अपना ही वेपन जो वो सोशल मीडिया पर डिस्प्ले कर रहा है। तो अलग अलग फैक्ट्स हैं। अब अनऑथराइज किसी को वेपन, मेरा अगर वेपन में लाइसेंस होल्डर तो मैं किसी और को नहीं दे सकता और वो सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं कर सकता। तो आर्म्स एक्ट और आर्म्स रूल जो है 2016 के, उसमें ये बिल्कुल प्रोहिबिशन है और ये कानून की उल्लंघना है कि आप अपने वेपन को, चाहे आप लाइसेंस होल्डर भी हैं, पब्लिकली डिस्प्ले नहीं कर सकते। और आप सेकेंडली आप किसी और को वेपन दे रहे हो अपना यूज़ करने के लिए और वो डिस्प्ले कर रहा है, तो जो लाइसेंस होल्डर है उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई बनती है जो हमने की है। और जो जिसका लाइसेंस ही नहीं है और वो सोशल मीडिया पे अपना फोटो अपलोड, रील्स बना के अपलोड कर रहा है, उसके खिलाफ तो कार्रवाई करनी है, वही हमने अरेस्ट की। तो इसमें किस प्रकार की जो वीडियोस आपने देखी हैं उसमें उठाए गए हैं, इसमें कि जो पब्लिकली शो कर रहा है, या कई बार लगा होता है कि हमारे साइड पे लगाया होता है, जैसे आपके पुलिसकर्मी लगा रखते हैं कि उस तरह उसके बैकग्राउंड में गाने लगे होते हैं, क्या उन पे भी कार्रवाई की जा रही है? मतलब किस तरह की पुलिस, मतलब उसका आधार क्या है आपकी कार्रवाई करने का? आधार ये है कि हम क्योंकि हमारे पुलिस जो है, जो सिविल फ्लेम फोर्स ने लगाई है, जो बेसिकली डिटेक्शन सर्विलेंस करती है, उन्होंने कुछ एक मीडिया अकाउंट्स जब इनपुट्स थी हमारे पास, उसमें खंगाले तो हमें कुछ एक चीज़ें ऐसी मिली जिसमें हमें थोड़ा सा लगा कि इसके ऊपर फर्दर जांच होनी चाहिए। तो जब हमने उसके ऊपर फर्दर डिटेल खंगाली उनकी, तो हमें काफ़ी सारा मटेरियल मिला, जिसमें कि फ़ोटो जो है वो वेपन के साथ खिंचवा के प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं या रील बना के डाल रहे हैं और पीछे जो म्यूज़िक प्ले कर रहा है, और म्यूज़िक इस तरह का है कि वो लार्जर पब्लिक को थ्रेटनिंग टोन में वो म्यूज़िक बज रहा है। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बिल्कुल इलीगल हैं और समाज में जो वो डर का माहौल पैदा होता है, और यंगर जनरेशन भी इस तरह की चीज़ें देख के जो वो एक तरह से यंगर जनरेशन को उकसाने वाली एक्टिविटी है ये। तो उसके ऊपर पुलिस ने जो वो कार्रवाई की है और हमने इस ऑपरेशन को भी नाम जो ऑपरेशन गन डाउन दिया है। और मुझे लगता है ये स्टेट में इस तरह का सोशल मीडिया
डिटेल खंगालने के बाद इस तरह का ऑपरेशन जो है वो कभी कुछ नहीं किया है, और इस तरह की कार्रवाई हम आगे भी जारी रखेंगे। और ऐसे और लोग भी हैं जिनके बारे में हम डिटेल खंगाल रहे हैं। ये ऑपरेशन आपने गनडाउन किस दिन से शुरू किया है? ऑपरेशन गनडाउन तो हमने लास्ट स्टेज से शुरू किया था, लेकिन ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा। और जिनके लाइसेंसी पिस्टल्स बरामद होंगे और इन गतिविधियों में संलिप्त पाए जाएंगे, उनके क्या लाइसेंस रद्द करने की मांग भी की है? बिल्कुल, आर्म्स एक्ट और आर्म्स रूल के अंतर्गत जो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे वो करेंगे। उनकी लाइसेंस होल्डर है और उसके ऊपर ज़्यादा दायित्व है अपने वेपन को से कैरी करना और उसकी कीपिंग करना, तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। और वेपन कैंसिलेशन का भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखा जाएगा। सर क्या एक ये आ रहा है कि BBN में चलो आपसे पहले का कि ऐसे लोगों को लाइसेंस देंगे जिनकी उनको जरूरत नहीं है, क्या ऐसी चीज़ें आपको इस ऑपरेशन में लगी पता कि इस व्यक्ति को उसकी जरूरत नहीं है? देखिए किसी प्रभाव में सर उन्होंने ले लिया होगा, सिफारिश से ले लिया होगा, या उस समय क्या आपको लगा कि जो ये लोग हैं जो भी 4-5 आपने पकड़े हैं जी, क्या उस परिधि में आपकी जो जांच में इस तरह कोई आया कि वाकई में या इसको जरूरत थी या इसका कोई बिजनेस था या इसको जान का खतरा था? देखिए अभी तक तो हमारा मेन मकसद तो ये था कि जो इस तरह का डिस्प्ले और एग्जीबिशन कर रहे हैं सोशल मीडिया यूज पे, उनको हम वेपन को भी सीज करें और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। ये बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन में इस तथ्य के ऊपर हम जांच करेंगे कि जिनसे हमने वेपन सीज किए हैं जो लाइसेंस होल्डर हैं, उनका बेसिकली क्राइटेरिया या उनका बनता था राइट इस तरह का कि क्लेम बनता था उनको वेपन को होल्ड कर पाए। हम डीसी साहब को लिखेंगे कि इस तरह की गतिविधियों में शामिल और उनका वेपन कैंसिल किया जाए। और अगर इस तरह की रिपोर्ट्स हमारे पास और भी आएंगी कि वेपन जो है वो उसको मिला है और वो कुछ लीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके खिलाफ रिकमेंड करेंगे डीसी साहब। तो जिनकी गिरफ्तारी की गई है उनकी डिटेल? हाँ, मैं आपको नाम बता दूँ। पुलिस जिला बद्दी में कितने लाइसेंस हैं जी, लाइसेंस होल्डर है? गौतम जी, ये तो मुझे डाटा देखना पड़ेगा। अच्छा, और क्योंकि इसका डाटा जो है वो डीसी ऑफिस मेंटेन करता है, ओके, उनके पास रहता है रेगुलर डाटा, तो उनसे ज़्यादा जानकारी मिलेगी। मैं अपना डाटा देख के आपको बता सकता हूँ। राइट। अभी तक जो हमने अरेस्ट किए हैं थाना नालागढ़ में, हमने नमन कुमार, ये भोगपुर का रहने वाला है। रविंदर सिंह, ये टिकरी, रविंदर सिंह, ये टिकरी खिलियाँ नालागढ़ का रहने वाला है। दूसरा जो भूपिंदर, ये भी खिलियाँ टिकरी नालागढ़ का रहने वाला है। मानपुरा थाने में जो हमने अरेस्ट किए हैं उसमें शिद्दत, ये किशनपुरा का रहने वाला है। और दूसरा व्यक्ति गुरुदेव, ये गुरु माजरा का रहने वाला है। और एक अरशद उर्फ अक्षर, ये भी बागवानिया का रहने वाला है। इनको अरेस्ट किया है। और 6-7 लोगों को हमने जो अभी तक की तफ्तीश में शामिल तफ्तीश और उनसे दरियाफ्त जारी है, इंटरोगेट कर रहे हैं। सर ये अक्षर तो पहले शायद किसी केस में भी था, क्राइम रिकॉर्ड देखते रहेंगे बड़ा। सर वो उस केस में कहा जाएगा कौन सा उसमें वो इनकी प्रीवियस हिस्ट्री लगाएंगे।